जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। ये सच है क्योंकि मेरे पिताजी सामान्य मजदूर थे और माता जी गृहिणी थी और घर में मैं सबसे बड़ा। लंबे समय तक मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। मैं 6th क्लास के बाद में फिर कभी कॉलेज जाने का मुझे मौका नहीं मिला। इंटरमीडिएट जो मैंने 2015 में किया था, उस समय इंटरमीडिएट करना बहुत आसान सी चीज थी, बट उसके बावजूद भी मेरे इंटरमीडिएट में 52% मार्क्स। फादर एक्सपायर हुए थे 2013 में एक एक्सीडेंट के दौरान, और उसके बाद में मुझे लगा कि जो है सब कुछ खत्म होगा। कि जब आप किसी रास्ते पे निकल जाते हैं और आप कुछ ठान लेते हैं तो अक्सर जो है बहुत सारे रास्ते ऐसे आपको मिल जाते हैं जो आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाते हैं। हाँ, ये बहुत संवेदनशील है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा था और मेरे ऊपर ही मेरे पिताजी के जाने के बाद में सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, उस समय मेरा यह निर्णय कि मुझे पढ़ना है, यह सबको चौंकाने वाला था। लेकिन मैंने अपने परिवार को अपने साथ में बिठाया और उनसे कहा कि आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपके लिए मर गया हूँ। यही मेरे शब्द थे उस समय, और अगर मैं कुछ बन गया तो ये बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं बना तो फिर तो मैं कभी बहुत बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा या वो नहीं दे पाऊंगा जो आज के जीवन में, वर्तमान जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उस समय मेरा छोटा भाई था और वो बस उम्र में ही छोटा है, कद उसका मुझसे बहुत बड़ा है। उसने कहा कि नहीं भैया, आप पढ़िएगा, घर में जो भी चीजें होंगी वो मैं करूंगा। और उसने भी जो है मजदूरी की और तमाम तरह के कार्य किए, और वो वास्तव में मेरे लिए जो है वो एक बड़ा भाई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सफलताएं ज्यादा मिली, मुझे सफलताएं ज्यादा मिली, और जो असफलताएं मिली उन्होंने मुझे सफलता के लिए प्रेरित किया। मुझे सिविल में जाने के लिए इतने सारे मतलब वो लगते थे, मुझे मजा आने लगा था ये सब चीजें। बिल्कुल इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उस हर व्यक्ति का योगदान है जिसने मुझे कहीं ना कहीं सहारा दिया है। लेकिन अगर मुझे एक कोई नाम लेना हो तो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा। वो मेरे लिए मतलब ईश्वर के समान है। मैं जब भी उनको याद करता हूँ तो कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासन में उनकी तरह मैं हमको उस जगह से वहां निकाल दिया जहां वो है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम भी कुछ उनकी तरह कर सकते बेहतर हुई। तो मुझे लगता है कि जो खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों के मन में ये सारी चीजें थोड़ा कम आती हैं, बिकॉज जो सिलेबस है वो इतना ब्रॉड है, वो इतना अच्छा है कि अगर आप उसे पढ़ते हैं एक बार तो निश्चित तौर पे आप एक बेहतर ह्यूमन तो बन ही जाते। मतलब आपको ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं कि आप कभी हतोत्साहित हो गए आत्महत्या जैसे फैसले। आईआईटी वाले बच्चे हैं या फिर हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे कोटा में हैं तो वहाँ पर आत्महत्या जैसे केसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं इस एग्जाम को इतना मतलब अपने आप में इतना ये बेहतर है कि जब हम इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक अलग जर्नी जीते हैं। आज भी मुझे मजा आता है, मुझे पढ़ते देखते हुए। जिस दिन रिजल्ट आना था तो हम सबको लोगों को आइडिया हो गया था। मैं मतलब अपनी कोचिंग में ही था, जो मैंने बताया ये सिविल सेवा मार्गदर्शिका के नाम से जो चलती है अलीगढ़ में। तो मुझे पता पड़ा आज जाना है, तो एकदम फोन को हमने साइलेंट कर लिया और बस अपने मन में किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो दिन मतलब भूल ही नहीं सकते। उसने कहा कि आ गया, पता पड़ जाता है तो उन्होंने कहा कि आ गया, ठीक है। तो उसने पहले देखा अपना और उसने कहा कि मेरा नहीं हुआ। तो मैंने अपने मुंह पे एकदम से हाथ रख दिया, तो यार ये गड़बड़ है। फिर उसने अगली बार बोला कि सर आप डीएसपी बन गए। मैंने कहा नहीं यार। तो बोला कि नहीं आप डीएसपी बन गए। और वो मोमेंट मैं अपना रोल नंबर लगा के मुझे लगता है कि मैंने 10 बार चेक किया होगा कि सही है कि नहीं है। पूरा मतलब एडमिट कार्ड निकाला, ये ठीक है। और हम दोनों रो रहे थे। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा था। वो शायद जमाने भर की तकलीफें थी जो खत्म हो चुकी थी। और मैंने सबसे पहले अपने घर फोन किया और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, डीएसपी बन गया हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या होता है ये? तो मैंने कहा इनकी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कि अच्छा, दरोगा से बड़ी होती है क्या पुलिस में? मैंने कहा हाँ, दरोगा से बड़ी होती है। तो वो चीज थी। फिर मैंने पंकज सर को फोन किया और निश्चित तौर पे वो बड़ा भावुक दिन था और जब भी मैं उसे याद कर रहा हूँ तो बड़ा इमोशनल एक टच हो जाता है। उस समय मेरे पास में 10 रुपए थे और मुझे अपने सर के पास जाना था। सबसे पहले उनके यहाँ तक जाने का किराया 15 रुपए था। तो मैंने उसी दोस्त से जिसने मेरा रिजल्ट देखा था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे कहा था यार वो
मेरे को ना 50 रुपए दे दे। तो उसने कहा ठीक है। तो मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं उसको बहुत बुरा ना लगे। उसको साथ लेके जब मैं गया और रात को करीब 2 बजे मैं लौटा, बहुत सारे लोग मुझे गले में हार पहना रहे थे, ये कर रहे थे, वो सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारा कुछ हो रहा था। बट हाँ, सच्चाई ये थी कि मुझे जब मैं वापस अकेला कमरे में आया तब मुझे लगा मैं क्या बन गया हूँ। तो फिर मैं वही, तो उस दिन जब मैं गया तो वास्तव में दुनिया एक अलग दिख रही थी, लेकिन हाँ उसमें मुझे अपनी खुशी भी महसूस हो रही थी। तो नो डाउट कि जब आप कुछ बनते हैं तो कुछ लगता है और वो अचानक से हो जाता है। इवन अगले दिन मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया गया और वहां मैं एज ए चीफ गेस्ट था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास में वहां जाने आने के पैसे नहीं थे और वो 4 किलोमीटर जगह थी। मैं वहां से पैदल आया, बिकॉज मैं डीएसपी होकर किसी से पैसे नहीं मांग सकता। उससे पहले मैं मांग लेता था, उससे पहले मैं 10-20 रुपए मांग लेता था सबसे। लेकिन आप सोचिए किसी जगह पे मेरे को बुलाया गया है एज ए चीफ गेस्ट, मैं वहां पहुंच तो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास 10-15 रुपए बचे थे, तो वो एक तरफ से लग गए। और उस तरफ जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो जब उन्होंने बाहर तक मुझे छोड़ा गेट तक, तो मैंने कहा मैं ठीक है, मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ में चला जाऊंगा, आप जाइएगा। मैं 10 कदम आगे जाने के बाद में फिर वहां से पैदल चल, बड़ा भावुक पल था। देखिए मैं 2013 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और मेरा कच्चा मकान पे घर में, मैं ये बात अब आज आप पूछ रहे हैं तो बता दूं कभी। तो 2013 से लेके 2022 9 साल का गैप, और वो 9 साल की मेहनत हर दिन जो होती है वो कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती है, सबकी भी जुड़ी होती है, मेरी भी जुड़ी। तो जितनी मेहनत मेरे बनने में मैंने की है उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों ने करा है। बिकॉज मेरी फैमिली को मैं इसलिए बहुत वो मानता हूँ, हम लोग बहुत गरीब हैं बट सोशली बहुत उस तरह से पावर नहीं है। बट मुझे लगता है कि मेरे परिवार जैसा कोई परिवार नहीं हुआ। छोटा भाई था, मैं सच बता रहा हूँ कि उसे जब भी ऐसा पता पड़ता था ना कि इसका एग्जाम आने वाला है, वो घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझसे बताता ही नहीं। उसके बाद में जब उनको इसका परिणाम मिला कि भाई कुछ हो गया है, तो वो खुशी के आंसू थे।